और पिछली सरकारों का कोई ध्यान नहीं रहा, राज्य की जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं रहा। और उसका परिणाम कि आज लोग वृद्धा पेंशन से वंचित थे। लोग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच और वो पहल सकारात्मक कि आपकी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके अधिकार आपकी सरकार, और फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, ये आशा से हमारे झारखंड सरकार से लिया जा रहा है। हमारे सभी तरह के स्टॉल लगा करके सभी विभागें आपके बीच उपस्थित मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मेराल में डीसी डीडीसी के साथ किया आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ। मेराल प्रखंड के करकोमा पंचायत में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, डीसी शेखर जमुआर, डीडीसी राजेश कुमार राय ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मंत्री ने JSLPS के 109 स्वयं सहायता समूह की दीदियों को 16,35,000 की राशि प्रदान की। सरकार आपके द्वार में मंत्री ने कहा कि सामाजिक सरोकार को समर्पित हेमंत सोरेन सरकार आधी आबादी के साथ हमेशा खड़ी है, इसलिए मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित विशाल जन समुदाय के उत्साहवर्धन के बीच बच्चों के अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, असहाय लोगों को कंबल भी वितरित मंत्री ने किए। मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल भीड़ जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों के प्रति सरकार की तय जिम्मेदारियों को पूरा करने का माध्यम भी है। और साथ ही जनता ने सरकार को जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसका हिसाब जन जन को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अबुआ आवास योजना के प्रति लोगों का दिख रहा भारी उत्साह हमें यह विश्वास दिला रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2025 तक राज्य के जिन 8.5 लाख लोगों को 3 कमरे का आवास देने की जो कोशिश शुरू की गई है, उस पर लोगों का अटूट विश्वास और भरोसा है। मंत्री ने कहा कि हम आप सबको यह भरोसा दिलाते हैं कि आप सभी के भरोसे पर खरा उतरेंगे, आप सबके विश्वास को न तो कमज़ोर होने देंगे और न ही टूटने देंगे। मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी के साथ हर हाल में निर्वहन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अंतिम पंक्ति के लोगों तक विकास पहुंचाना और जनहित की योजनाओं से लाभान्वित कराना ही सरकार का लक्ष्य है। अबुआ आवास में भीड़ उमड़ रही है, आवेदन पड़ रहे हैं। देखिए, कितना बड़ा योजना है ये? जो जनता की जरूरतें, जो मूलभूत जरूरत, रोटी कपड़ा मकान, और आज ये 23 साल का झारखंड हमारा हो गया, जिसको युवा झारखंड कह सकते हैं। और पिछली सरकारों का कोई ध्यान नहीं रहा, राज्य की जनता के सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं रहा। और उसका परिणाम कि आज लोग वृद्धा पेंशन से वंचित थे, लोग राशन कार्ड से वंचित थे, विधवा पेंशन से वंचित थे, हर तरह की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई, शिक्षा के क्षेत्र में वही स्थिति, हर तरह के सामाजिक सुरक्षा के प्रति भी किसी सरकारों का ध्यान नहीं रहा। उसका परिणाम रहा कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच और वो पहल सकारात्मक कि आपकी योजना आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके अधिकार आपकी सरकार, और फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, ये आशा से विपरीत कभी सोचा नहीं गया था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे राज्य में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आज आप देख रहे हैं कि सभी लोगों को पूरी तरह से सर्जन पेंशन से आच्छादित कर दिया गया। आज पेंशन के लिए कहीं कोई आपको एक व्यक्ति को ढूंढने नहीं मिलेगा। विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, हमारे जो विकलांग लोग हैं उनके लिए पेंशन हो, या और राशन कार्ड, पहले राशन कार्ड के लिए भी लोगों में मारामारी होती थी। अब हम लोगों ने पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना ग्रीन राशन कार्ड से पूरे जरूरतमंद लोगों को, पूरे राज्य के एक एक कोने के लोगों को हम लोगों ने आच्छादित कर दिया। और केंद्र सरकार का सौतेला रवैया जो रहा कि हमारी सरकार जब से बनी तब से वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का जो केंद्रांश जो होता है, केंद्र सरकार का जो की राशि जो होती है, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री के गुहार लगाने के बाद भी खुद दिल्ली जाकर उन्होंने गुहार लगाई हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहेगा।
और आज हमारे लोग जब भी हम गांव में जाते हैं, पुलों में जाते हैं, तो लोग आवास के लिए दर दर भटकते दिखते हैं, हमारे पास गुहार लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि हम पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना, राज्य सरकार की राशि से हम अपने झारखंड वासियों, जरूरतमंदों को, गरीबों को हम छत उपलब्ध कराएंगे। और अबुआ आवास के नाम से हम लोगों ने योजना लागू की। और आज देख रहे हैं, जब तृतीय चरण चल रहा है आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का, तो 2 लाख से अधिक के राशि का आवास जो 3 कमरों का होगा, उसके लिए जो जरूरतमंद लोग हैं, लाखों की संख्या में पूरे राज्य में आवेदन आ रहे हैं। और अभी इस कार्यक्रम के बीच ही माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 8.5 लाख नहीं, जितने भी आवेदन आएंगे और जो लोग योग्य होंगे, सभी लोगों को हम लोग 2,25,000 रुपए का 3 कमरों वाला ये रसोई घर के साथ आवास उपलब्ध कराएंगे। तो ये होनी चाहिए सरकार की सोच। सरकार जो जनता चुनती है, तो जनता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, जनता को उनका सुख दुख और जनता को उनका हक अधिकार दिलाने की सोच होनी चाहिए। और हम तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी हमें काम करने से रोका जाए, जनता की जरूरतों को पूरा करने से रोका जाए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पीछे नहीं हटने वाले। हम एक एक जनता को उनका हक अधिकार दे